हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा कोडिंग। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व एसक्यूएल क्वेश्चंस इन एन इंटरव्यू। आपने देखा होगा जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या फिर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वहां पर हमेशा कोडिंग राउंड के साथ साथ आपको एक या दो एसक्यूएल की क्वेरी भी मिलती है। अब उस क्वेरी को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट काफी वीडियोस में हमने एसक्यूएल पढ़ा है। अब हम फोकस करेंगे कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कैसे आप उनको इजीली क्वेरी को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो समझते हैं हम स्टेप बाय स्टेप क्या आपकी प्रोसेस होगी और कैसे आपको क्वेरी प्रिपेयर करनी चाहिए। चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन के पास। देखिए, क्रैकिंग दी एसक्यूएल इंटरव्यू विद द राइट अप्रोच, लर्न हाउ टू सिस्टमेटिकली सॉल्व एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस। आपको सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करना है। तरीका कैसे होगा हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। अंडरस्टैंडिंग दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सबसे पहली चीज आती है कि आपको जो प्रॉब्लम दी हुई है आप उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, देन आप रीच करेंगे सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट थिंग होती है केयरफुली रीड दी क्वेश्चन। जो आपको क्वेश्चन दिया आप उसको पहले आराम से पढ़ें, समझे कि ये कहना क्या चाहता है। सेकेंड, आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड आउटपुट फॉर्मेट। आप पहले ये समझो कि आपको दिया हुआ क्या है और आपको आउटपुट क्या चाहिए। अंडरस्टैंड कंस्ट्रेंट, अब आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। टेबल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, रिलेशनशिप कैसी है उनके बीच में, इन चीजों का आपको जो है वो ध्यान रखना है। एनालिजिंग दी डेटाबेस स्कीमा, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है आपको क्या डेटा वहां पे दिया हुआ है, टेबल्स कौन कौन सी दी हुई हैं, उनके बीच में प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, क्या रिलेशन है दो टेबल के बीच में, आपको वो समझना है। वन टू मेनी है, मेनी टू वन है, और जो भी आपको लिस्ट डाउन कर लेना है नेसेसरी कॉलम्स फॉर द क्वेरी। ठीक है, अभी हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे, लाइव सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। ब्रेकडाउन ऑफ एसक्यूएल क्वेरी अप्रोच, अब देखो एक आपको ब्रेकडाउन करते आना चाहिए कि आप किस टाइप से एसक्यूएल क्वेरी को ब्रेकडाउन करेंगे। पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, उसके बाद स्टेप 2 क्या होगी, स्टेप 3 क्या होगी, हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट विद द बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो आप सेलेक्ट में ले आओ। देन यूज ज्वाइन इफ मल्टीपल टेबल्स आर इन्वॉल्व। आपको ये समझ में आ जाएगा जैसे आप डेटाबेस का स्कीमा देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा क्या वहां पे मल्टीपल टेबल्स यूज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अप्लाई वेयर कंडीशंस टू फिल्टर रिजल्ट्स, मतलब आपको पहले सेलेक्ट का यूज करना है, फिर ज्वाइन का, फिर वेयर कंडीशन। अगर कुछ उसमें एग्रीगेट फंक्शंस का यूज हो रहा है तो आपको ग्रुप बाय करना है। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा सम होता है, मैक्स होता है, मीन होता है। ठीक है, एक वीडियो हम इसके ऊपर बना देंगे यूट्यूब पर भी ताकि आपको एग्रीगेट फंक्शन समझ में आ जाए। लास्ट स्टेप होती है सॉर्ट रिजल्ट्स यूजिंग ऑर्डर बाय। जो भी आपने डेटा निकाला आप उसको ऑर्डर बाय से सॉर्ट करना है, अगर डेटाबेस का जो आपका क्वेश्चन है वो कहता है तो। ठीक है, अब हमारे पास एक सिंपल सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, देन जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से ही हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। देखो, यू हैव टू टेबल्स। पहले आपके पास कस्टमर्स टेबल है जिसमें एक कॉलम है कस्टमर आईडी जो कि आपकी प्राइमरी की है, सेकेंड कॉलम है कस्टमर नेम। एक और आपके पास टेबल है ऑर्डर्स टेबल, इसमें आपके पास ऑर्डर आईडी है जो कि आपकी प्राइमरी की है ऑर्डर टेबल की, सेकेंड कस्टमर आईडी है जो कि फॉरेन की है। अब ये हमें कैसे पता सर, दिख रहा है जो रिकॉर्ड कस्टमर आईडी का यहाँ पे है वही रिकॉर्ड आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर डेट है और आपका अमाउंट है, ये हमारे कुछ यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमें समझ में आ रहा है कि यार ऑर्डर्स टेबल में कस्टमर की एंट्री है और यहाँ पे कस्टमर आईडी है हमारे पास, मतलब अगर हम ऑर्डर टेबल और कस्टमर टेबल को ज्वाइन करेंगे तो कौन सा ऑर्डर किस कस्टमर का है, उसका नाम क्या है, हमें उसकी डिटेल्स पता चल जाएंगी। ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब क्वेश्चन क्या है वो देखो, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड ईच कस्टमर्स टोटल ऑर्डर अमाउंट। आपको पता क्या करना है कि जो आपका एक एक कस्टमर है उसने कितना ऑर्डर किया हुआ है, टोटल सम कितना है। जैसे सपोज मैंने आज तक फ्लिपकार्ट पे 5,000 रुपए की शॉपिंग की है तो मेरे नाम क्या ही कहना चाहिए कि भाई धीरज है, उसने 5,000 का किया है। आपने 10,000 के किए तो आपका नाम और जो अमाउंट है वो आना चाहिए। एंड सॉर्ट द रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टोटल स्पेंडिंग, आपको रिजल्ट सॉर्ट भी करना है। ठीक है, अब देखो उसने सिंपल क्या बना है, कस्टमर्स टोटल ऑर्डर अमाउंट। तो अगर हम सिंपल समझे तो हमें अगर सेलेक्ट की बात करेंगे जैसा मैंने बताया, तो आपको यहाँ पे कस्टमर का नेम भी चाहिए और दूसरा क्या आ जाएगा, जो उसने सम चाहिए आपको, सम। सम किसका चाहिए, जो उसने ऑर्डर किया है उस अमाउंट का। ठीक है, अब ऑर्डर अमाउंट कहाँ मिलेगा, अगर मैं थोड़ा सा बैक जाके देखूं। ठीक है, अभी आपको आगे दिखाता हूं मैं। ऑर्डर टेबल में हमारे पास एक कॉलम था जिसमें प्राइस थी हमारे पास। ठीक है, तो उस पर बेस्ड ये क्वेरी बनेगी।
अब देखो यहाँ पे ज्वाइन का भी यूज होगा, द रीजन बीइंग क्योंकि आपको कस्टमर्स टोटल लिखा है, मतलब या तो कस्टमर की आईडी दिखानी है या फिर कस्टमर का नेम दिखाना है। तो सिंपल हम कस्टमर के नेम से चलेंगे कि भाई इतने कस्टमर्स थे, इनका ये ऑर्डर्स था और टोटल सब हमको दिख जाए वहां पर। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल क्वेरी यहाँ पे बनाऊंगा तो क्या होगी, सेलेक्ट कस्टमर नेम हो जाएगा, सेलेक्ट सी डॉट नेम कॉमा। अब देखो अब हमें ऑर्डर्स टेबल से सम करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ओ डॉट अमाउंट। अब जो भी कॉलम है, मुझे एग्जैक्टली नेम याद नहीं है, तो कस्टमर का नेम और ऑर्डर अमाउंट। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सिंपल इनर ज्वाइन लगा सकते हैं। ठीक है, इनर ज्वाइन किस पे लगाएंगे, हम ऑर्डर्स पे लगा देंगे। यहाँ पे पहले फ्रॉम क्लॉज आएगा, एक क्वेरी बनी हुई है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, सिंपल देखो, सेलेक्ट सी डॉट कस्टमर्स नेम, क्या लिखा है, सी डॉट कस्टमर्स नेम कॉमा सम ऑफ ओ डॉट अमाउंट एज टोटल स्पेंट। अब ये कस्टमर का नेम हो जाएगा और उसने टोटल जितना स्पेंट किया है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। फ्रॉम ऑर्डर्स, हमें ऑर्डर्स टेबल से दिखाना है, इसको हम ज्वाइन करेंगे कस्टमर्स से। सी इसका एलियास हो गया। ऑन कंडीशन क्या है, जो ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी है वो इक्वल होनी चाहिए कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी के। ठीक है, जो कि हमारी प्राइमरी कंडीशन होती है, जैसे हम फॉरेन की अप्लाई करते हैं तो वो जो हम कंडीशन यूज करते हैं वो यही होती है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि हमने सम लिया है और साथ में एक और फील्ड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रुप करना पड़ेगा। अब ये जो हमें सम देगा किस अकॉर्डिंग देगा, ये कस्टमर्स के नेम के बेसिस पे हमें उसका टोटल सम प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे क्वेरी में मेंशन था हमारे पास कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, भाई किसने सबसे ज्यादा स्पेंड किया वो ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लास्ट में ऑर्डर बाय का भी सिंपल सा यूज किया हुआ है। होप ये क्वेरी आपको समझ में आई होगी। अब इस क्वेरी का रिजल्ट क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे ये बॉब है, बॉब ने यहाँ पे शॉपिंग की है 700 की, देन सेम एलिस ने भी 700 की है, और जो चार्ली है उसने 450 की शॉपिंग की है यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप से आपका आउटपुट क्वेरी में देखने वाला है। तो जब भी आप एसक्यूएल क्वेरी सॉल्व करेंगे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको सेलेक्ट देखना है, फिर आपको देखना है कौन कौन सी टेबल्स इन्वॉल्व है, उन टेबल्स के बीच में रिलेशन क्या है। अगर ज्वाइन लग रहा है तो लगाइए। अगर कुछ एग्रीगेट फंक्शंस है जैसे सम, मीन, मैक्स, एवरेज, इस टाइप के फंक्शंस का यूज होना है तो आप वहां पर ग्रुप बाय का यूज करेंगे। और अगर क्वेरी की रिक्वायरमेंट है कि आपको डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो आप वहां पर हमारे ऑर्डर बाय का यूज करने वाले। ठीक है, तो ये सिंपल से आपकी अप्रोच थी। होप यू लाइक आवर अप्रोच, आपको समझ में आएगी किस टाइप से हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। थैंक यू, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।